इस भव्य मंच पर विराजमान सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर दीनानाथ जी ठाकुर, आज के इस कार्यक्रम में जिनका अद्भुत उद्बोधन हम लोगों ने सुना, ऐसे हमारी बहन जी भाग्यश्री साठे जी, सहकार भारती की महिला प्रमुख सुश्री रेवती जी, सहकार भारती तेलंगाना प्रदेश के अध्यक्ष श्री उपेंद्र रेड्डी जी, महामंत्री श्री कुमार स्वामी जी, और जैसे अभी भाग्यश्री दीदी ने बताया कि बहुत सारी महिला कोऑपरेटिव चलाने वाली बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हुई है, उनको भी और सभी मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए आप सभी को मैं प्रथमतः आश्वस्त करना चाहूँगा कि उद्घाटन कार्यक्रम बहुत लंबे समय से चल रहा है। हमारे मधुबाला जी ने मुझे यहाँ पर आज्ञा दी है कि मैं कुछ उद्बोधन करूं, इसलिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। अन्यथा भाग्यश्री जी के बाद कुछ बोलना ये हम सबके लिए ज़्यादा उचित भी नहीं है। सहकार भारती, जैसे कि रेवती जी ने भी यहाँ पर उल्लेख किया, सहकारिता क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाला एकमात्र संगठन है और ये सब काम पूरे देश में करते समय एक घोष वाक्य हम लोगों ने स्वीकार किया है, बिना संस्कार नहीं सहकार। एक जमाना था कि जब संस्कार की बात हम करते थे तो हमारी आलोचना होने लगती थी, लेकिन सहकार भारती के मन में संस्कार इस शब्द का प्रारंभ से यही अर्थ है कि जो मूल्यवर्धित काम करते हैं, मूल्यों पर विश्वास रखकर काम करते हैं। सहकारिता के भी कुछ मूल्य हैं और सहकारिता के मूल्यों पर विश्वास रखकर जो काम इस देश में सहकारिता क्षेत्र में करेगा उसको हम संस्कारित कार्यकर्ता के रूप में मानेंगे। ये जो घोषवाक्य है, ये घोषवाक्य सहकार भारती के प्रेरणा पुरुष श्रद्धेय लक्ष्मणराव इनामदार जी ने हमको दिया है। उनका ये आग्रह था कि कोऑपरेटिव सिस्टम ये गलत नहीं है, कोऑपरेटिव का सिस्टम कभी गलत नहीं हो सकता है, लेकिन अगर गलत व्यक्तियों के हाथ में कोऑपरेटिव का नेतृत्व अगर चला गया तो कोऑपरेटिव की स्थिति ठीक नहीं रहेगी, वो चिंताजनक रहेगी। आदरणीय लक्ष्मणराव इनामदार जी संघ के प्रचारक थे, वरिष्ठ प्रचारक थे, पेशे से वकील थे, लेकिन उन्होंने कभी वकालत नहीं की। गुजरात में सब लोग उनको वकील साहब के रूप में जानते थे। वो बहुत चिंतन करने वाले अध्ययनशील व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने देखा कि सहकारिता क्षेत्र में समाज का स्थायी आर्थिक विकास करने की बहुत बड़ी क्षमता है, लेकिन अगर ऐसा सहकारिता आंदोलन अपने देश में बदनाम होने लगा तो आगे चलकर ऐसा भी हो सकता है कि इस देश में सहकारिता का विचार शायद समाप्त हो सकता है। वैसे सहकारिता का विचार हमारे देश के लिए नया नहीं है। सहकारिता का विचार हमारे सांस्कृतिक धरोहर है। लक्ष्मणराव जी ने इस विषय को चिंता करते हुए सहकार भारती का गठन किया और सहकार भारती के कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता क्षेत्र में काम करने के लिए एक विचार दिया, जिसके आधार पर आज भी हमारे सभी कार्यकर्ता निष्ठापूर्वक आचरण करते हुए इस क्षेत्र में काम करते हैं। जैसे मैंने उल्लेख किया कि उनका पहला आग्रह था माननीय लक्ष्मणराव जी का
हम सबको शायद ये जानकारी होगी कि हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उनके लक्ष्मण राव जी गुरु थे। नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व को भी विकसित करने का एक बहुत महत्वपूर्ण काम श्रद्धेय लक्ष्मण राव इनामदार जी ने किया है। सहकार भारती को भी उन्होंने ही दिशा देने का प्रयास किया है। और ये विचार ऐसे थे कि अगर सहकारिता क्षेत्र में काम करना है तो संस्कारित व्यक्तियों ने सहकारिता क्षेत्र में काम करना चाहिए, सहकारिता क्षेत्र का नेतृत्व करना चाहिए। संस्कृत का मतलब क्या अपेक्षित है यह भी मैंने आपको पहले ही विदित किया है। लक्ष्मण राव जी का यह दूसरा आग्रह था कि यह पूरा सहकारिता आंदोलन दलगत राजनीति के विचार से ऊपर उठकर होना चाहिए, उससे परे होना चाहिए। ये कहना बहुत आसान है लेकिन इसका निर्वहन करना बहुत मुश्किल है, कठिन है, क्योंकि दलगत राजनीति भी हमारे समाज का हिस्सा है। उसको हम समाज से अलग नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये है कि कोऑपरेटिव सेक्टर में जब हम काम करेंगे तो दलगत राजनीति का विचार छोड़कर समाज के दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, असंगठित, निर्धन, दुर्बल ऐसे सारे समाज वर्गों का स्थायी आर्थिक विकास करने का सहकारिता यह एकमात्र साधन है। इस पर विश्वास रखकर हम सब लोगों को काम करने की आवश्यकता है। सहकार भारती के कार्यकर्ताओं को भी लक्ष्मण राव जी ने यह अनुरोध किया था कि जब वोटिंग करने का प्रसंग आएगा तो सभी कार्यकर्ता अपने अपने पसंद के दल को वोट करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है, लेकिन सहकारिता क्षेत्र में विचार दलगत राजनीति का नहीं आना चाहिए। ये सहकारिता आंदोलन का अध्ययन करने के बाद उन्होंने एक और भी बात कही थी जो आज भी हमारे लिए पाथेय के रूप में काम कर रही है। लक्ष्मण राव जी का ये चिंतन था कि जब सालों साल कोई व्यक्ति एक संस्था में काम करते हैं, लगातार करते रहते हैं, तो हमारे मन में संस्था के प्रति एक मालिकानापन की भावना निर्माण होती है। लेकिन लक्ष्मण राव जी का यह आग्रह था सभी हमारे कार्यकर्ताओं के लिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के, सहकारी समितियों के हम मालिक नहीं हैं, बल्कि कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करने वाले सभी हम कार्यकर्ता डेमोक्रेसी का एक लघु रूप इस सहकारी संस्था में देखते हैं। अगर हमको आगे चलकर प्रगल्भ राजनीति करनी है तो उसका प्रशिक्षण भी हमको सहकारी समिति के माध्यम से, सहकारी समिति के वर्किंग से मिल सकता है। तो स्वाभाविक रूप से हम सहकारी समिति के मालिक नहीं है, बल्कि हम सहकारी समिति के विश्वस्त यानी ट्रस्टी है। और हम सब लोगों ने कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करते समय इस विश्वस्त की भूमिका से, ट्रस्टीशिप की भूमिका से अपने अपने सहकारी समितियों में काम करने की आवश्यकता है। भाग्यश्री जी और मैं स्वयं दोनों एक ही जिले से, मतलब अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से है, जो सहकारिता का गढ़ माना जाता है। एक शुगर फैक्ट्री जो कोऑपरेटिव सेक्टर पर चलती थी वो देखने के लिए मैं गया था। वो सब शुगर फैक्ट्री देखने के बाद चेयरमैन साहब के कक्ष में मैं चाय के लिए बैठा था, तो चेयरमैन साहब के कुर्सी के पीछे बहुत सारी तस्वीरें लगाई हुई थी। मैंने ध्यान से देखा, उनको भी ये ध्यान में आ गया कि मैं ये तस्वीरें देख रहा हूं, तो उन्होंने उसका मुझे जानकारी देना प्रारंभ कर दिया। ये मेरे परदादा की फोटो है, ये मेरी दादाजी की फोटो है, ये मेरे पिताजी की फोटो है, ये मेरे चाचा जी की फोटो है।
ये मेरे भतीजी की फोटो है। इस प्रकार से अगर कोई संस्था कोऑपरेटिव सेक्टर में लंबे समय तक काम करना प्रारंभ करे तो ये सुनिश्चित है कि ऐसे सहकारी समितियों का जिस पद्धति से विकास होना चाहिए वो कदापि नहीं हो सकता है। और इसलिए लक्ष्मण राव जी ने यह आग्रह किया था कि हम कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करते समय सहकारी समितियों के विश्वस्त के रूप में काम करना है। इसी विचारधारा को लेकर विगत 44 इयर्स में सहकार भारती ने, जैसे रेवती जी ने उल्लेख किया कि सहकार भारती का भौगोलिक विस्तार 28 प्रदेश एंड 650 प्लस 650 से अधिक जिलों तक हुआ है। हमारे जिलों के कार्य का विस्तार और नए जिलों की निर्मित, इसका थोड़ा कंपटीशन चल रहा है। जब 500 डिस्ट्रिक्ट अपने देश में थे तो हमने लक्ष्य रखा था 500 डिस्ट्रिक्ट का। हमने 500 डिस्ट्रिक्ट में काम करना शुरू कर दिया तो डिस्ट्रिक्ट की संख्या बढ़ गई 600। अभी 650 की संख्या बन गई है तो डिस्ट्रिक्ट की संख्या बन गई है 700 से अधिक। लेकिन सहकार भारती के सभी कार्यकर्ताओं ने मन में यह ठान लिया है कि एक न एक दिन पूरे डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस में सहकार भारती का भौगोलिक कार्य विस्तार हम करते रहेंगे। सायंकाल में यहां पर एक प्रस्ताव का सत्र भी होने जा रहा है। वर्तमान केंद्र सरकार ने महिलाओं को पॉलिटिकल रिजर्वेशन देने का एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है और उस पद्धति से एक मौलिक संशोधन अपने संविधान में किया है। 33% का आरक्षण होगा। सहकार भारती की तो ये भी इच्छा है कि ये केवल लोकसभा, राज्यसभा, असेंबलीज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय इकाइयां यहां तक सीमित ना रहे, बल्कि कोऑपरेटिव सेक्टर में भी इस प्रकार के नियम का तुरंत क्रियान्वयन करने की आवश्यकता रहेगी। और मुझे विश्वास है कि कोऑपरेटिव सेक्टर की बागडोर नेतृत्व करने का अवसर अगर महिलाओं को भी दिया जाए तो कोऑपरेटिव सेक्टर का चित्र भी बहुत सुंदर होगा। चंदा जी ने यहाँ पर उल्लेख किया कि यहाँ आने के लिए हम सब लोगों को अपने अपने परिवार में कितनी मशक्कत करनी पड़ी, कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितना प्रिपरेशन, उसकी योजना करनी पड़ी। लेकिन बहुत सारे मॉडर्न मैनेजमेंट कंसल्टेंट ने भी ये मान लिया है कि महिलाओं में इस प्रकार की प्लानिंग करने की, सभी समस्याओं को, सभी प्रकार के चैलेंजेस को फेस करने की एक नैसर्गिक क्षमता होती है। और इस क्षमता का उपयोग अगर सहकारिता क्षेत्र में हमने करने का निर्णय लिया, बल्कि ये लेना भी चाहिए, तो मैं ये मानता हूं और सहकार भारती को ये विश्वास रहेगा कि कोऑपरेटिव सेक्टर का चित्र देखते देखते परिवर्तित हो जाएगा। अपने देश के प्रधानमंत्री जी ने कोऑपरेटिव के माध्यम से देश का विकास करने की एक नई दिशा हमारे देश के सभी नागरिकों को दी है। ये जब तक नहीं हुआ था तब तक कोऑपरेटिव के बारे में पूरे समाज की सोच कुछ अलग प्रकार की थी। खास करके वैश्विकीकरण के पश्चात ये कोऑपरेटिव का इंपॉर्टेंस, रिलेटिव महत्व, ये धीरे धीरे कम हो रहा था। ऐसे स्थिति में कोऑपरेटिव को एक नई दिशा, नई ऊर्जा हमारे देश में मिली है। मैं सभी महिला कार्यकर्ताओं को इस अधिवेशन के मंच से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अब समय आया है कि हम कोऑपरेटिव सेक्टर में डटकर काम करने का प्रारंभ करें। इस अधिवेशन के निमित्त से कुछ संकल्प यहाँ से हम लेकर जाए और अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करने का बीड़ा हम लोगों ने अगर उठाया तो सहकारिता का जो ये पूरा आंदोलन
बदनामी के दौर से गुजर रहा है, वो बदनामी के दौर से तुरंत मुक्त हो सकता है। इस विश्वास के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।